तो दोस्तों, क्या आप जानते हो शराब, अल्कोहल, क्या इसको पीने से भी हमारे ग्रह अच्छे या बुरे होते हैं? ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनके लिए शराब कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करती है, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनको शराब कहीं ना कहीं बर्बादी की कगार तक ले जाती है। तो ये शराब का अच्छा या बुरा होना हमारे ग्रहों पर निर्भर करता है, और कभी कभी तो ये शराब दवाई की तरह काम आ जाती है। तो इस शराब के खेल निराले। तो आइए समझते हैं शराब के अजीबोगरीब खेल और हमारे जीवन में इसका प्रभाव। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं वीडियो आपको देने वाला हूँ, ये वीडियो शराब को प्रमोट करने के लिए नहीं है, क्योंकि शराब एक हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी का घर उजाड़ती है, कहीं किसी की सेहत खराब करती है। अगर इसके नुकसान की बात करें तो नुकसान बहुत हैं, फ़ायदे कम हैं। और यही कम फ़ायदे जो हैं, देखिए, जहर की मात्रा को अगर आप समझें, जहर अगर तयशुदा मात्रा में लिया जाए तो वो दवाई बन जाता है, और वही जहर अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में लिया जाए या किसी के शरीर में पहुंच जाए तो उसकी जान ले लेता है। तो इसी तरह से ये शराब है। अगर इसका भेद समझकर व्यक्ति इसके साथ चले तो यही शराब उसके लिए कहीं ना कहीं उसका जीवन बदलने वाली एक तरल बन जाती है। और दूसरी तरफ अगर इसी की बहुतायत जीवन में कर दे तो अपना तो जीवन, साथ ही साथ परिवार को भी उजाड़ देती है। यानी कि ये ऐसा जहर है, अगर इस जहर को सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो आपका जीवन कहीं ना कहीं ग्रहों की सपोर्ट आपको दिला देता है। नहीं तो ग्रह भी आपका साथ छोड़ जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो हम आगे बढ़ें तो यहाँ लाल किताब में इस मादक पदार्थ को लेके कुछ एक छोटी छोटी बातें कही गई हैं, पर इन बातों का कहीं ना कहीं गलत अर्थ का निरर्थ कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आज आपको उसकी क्लैरिफिकेशन भी दूंगा कि किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल कहा गया है और किन के लिए ये नुकसानदेह कहा गया है। शराब या मादक पदार्थ जो भी हैं, इन सब को शनि से देखा जाता है, पहला रूल तो ये। दूसरा रूल ये, शराब किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए शराब कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, पर एक लिमिट में, एक तयशुदा मात्रा में। जब शनि खराब होंगे, राहु खराब होंगे, तो ऐसे व्यक्ति आउट ऑफ द लिमिट जाते हैं। और ये आउट ऑफ द लिमिट जब व्यक्ति जाता है तब कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ बुरी आत्माएं प्रवेश करना शुरू करती हैं। ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था, बरगद का पेड़ था, जंगल का इलाका था। वहाँ पर कुछ लोग शराब बनाया करते थे, क्योंकि चोरी चुपके बनाया करते थे। अब चोरी चुपके वहाँ शराब बनाते थे। वहाँ एक भट्टी लगा रखी थी और उसी पेड़ पर ऊपर बैठा होता था तोता, और नीचे एक तरफ गुफा थी सूअर की और एक तरफ गुफा थी शेर की। तो ये जो शराब वाले हैं उनको तो फटाफट शराब बनाकर सिर्फ और सिर्फ भागना होता था। तो इस तरह से वो एक दिन शराब बना रहे थे, और शराब बनाते बनाते जो भट्टी उन्होंने रखी थी, वो भट्टी अचानक से उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो फट गई। ये सभी तीनों प्राणी अपनी जगह पर थे, पर जो भट्टी बना रहे थे, जो शराब बना रहे थे, वो वहाँ पे नहीं थे। और इस तरह से वो तीनों के तीनों जानवर, पक्षी, सूअर और शेर, तीनों के तीनों उस भट्टी के फटने की वजह से मारे गए। अब इन तीनों की आत्मा उस शराब में कहीं ना कहीं प्रवेश कर गई। अब प्रवेश कर गई तो पहला पैग लगाते ही, क्योंकि देखिए, अब पैग लगाते ही इंसान के अंदर आपको अलग अलग गुण दिखाई देते हैं। जैसे ही वो पहला पैग लगाता है तो अपने आप को वो शेर समझना शुरू कर देता है। हाँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह से। तो पहला पैग लगाते ही व्यक्ति के अंदर शेर की आत्मा एंटर कर जाती है। अब शेर की आत्मा जैसे ही एंटर करती है तो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यानी कि वो चौड़ा होकर लड़ाई करता है, कुछ करता है। इस तरह से उसके अंदर थोड़ी बहुत समझ होती है। जैसे ही वो एक पैग से ऊपर बढ़ता है तो उसके अंदर तोते की आत्मा प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही तोते की आत्मा प्रवेश करती है, आदमी बड़बड़ 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 शुरू कर देता है। और जैसे ही वो आदमी तीसरे पैग या फिर आउट ऑफ द लिमिट जाता है, अब उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है सूअर की। अब वो सूअर की आत्मा जैसे ही प्रवेश करती है, वो व्यक्ति कहीं नाली में लौटता है, कहीं इधर गिरता है, कहीं उधर गिरता है, गंदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, यानी कि सारे गुण उसके अंदर सूअर के आ जाते हैं। अब इस तरह से आप समझिए कि किस तरह से ये तीन आत्मा या तीन तरह के व्यवहार उसके व्यक्ति के बदलने शुरू हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा जैसे ही शराब की बढ़ती है। तो ये शराब
कई लोगों को तो बना कैसे गई, उन्होंने लिमिट से पिया, उन्होंने तरीके से पिया, अपने दिमाग और बुद्धि विवेक पर उन्होंने काबू रखा और शनि के प्रभाव कहीं ना कहीं खराब नहीं होने दिए। जो बिजनेसमैन है या कुछ बड़े अच्छे ओहदे पर हैं वो लिमिट में पीते हैं, और एक नॉर्मल व्यक्ति आउट ऑफ द लिमिट पीता है, नाली में गिरता है, घर वाले उठा के उसे घर लेकर जाते हैं और घर वालों को ये भरोसा नहीं होता कि आज ये इस तरह से हम उठा के ले आए, कल को पता नहीं ये मिले भी ना मिले। बहुत सी बातें होती हैं, तो इन बातों का ध्यान दीजिए कि कहाँ फ़र्क आ रहा है, कहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। जब शनि किसी के बुरे होंगे तो व्यक्ति आउट ऑफ द लिमिट पिएगा, बुरी तरह पिएगा। जब राहु भी कहीं ना कहीं खराब होते हैं तो शनि और राहु के खराब होने से व्यक्ति शराब भी पिएगा और साथ ही साथ गंदे नशे भी करेगा। गंदे नशे कौन से होते हैं? इंजेक्शन लगाना, मेडिकल नशे, सूखा नशा, ये बहुत से नशे होते हैं, ये सब करता है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा कैटेगराइज करना है। रही बात उपाय की, वो मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं उस फायदे की जो शनि के लिए कहा गया है कि व्यक्ति अगर शराब की मात्रा को दवाई के तौर पे लेगा तो उसको कहीं ना कहीं शनि बेनिफिट पहुंचाएंगे। अब शराब या अल्कोहल की हम बात करें, अल्कोहल जो हम लेते हैं, पीते हैं, वो अल्कोहल और मिथेनॉल और इथेनॉल में फ़र्क होता है। तो इसी तरह से अल्कोहल की एक टाइप होती हैं, ये कौन सी हम पी रहे हैं कौन सी नहीं, इथेनॉल है कि मिथेनॉल है, इथेनॉल है, मिथेनॉल है, मिथाइल अल्कोहल हम हाथों वगैरह पे लगाते हैं। तो इस तरह से जो अल्कोहल है कुछ दवाइयों में भी पड़ती है। दवाइयों में कैसे, कफ सिरप हो गए, और जो भी फर्मेंटेड चीज़ें होती हैं उसमें भी ऑटोमेटिकली अल्कोहल फर्मेंट हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा होती है, क्योंकि ये सब फर्मेंटेशन से बनती हैं। आप घर में कुछ ना कुछ बनाते हो, सिरका वगैरह बनाते हो, कुछ बनाते हो, उसमें भी अल्कोहल बन जाती है थोड़ी बहुत। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम कुछ मात्रा उसकी अल्कोहल की ले रहे हैं। बच्चों तक को हम जब सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है तो डॉक्टर ब्रांडी मार्केट में मिलती है, वो लाके थोड़ी सी देते हैं ताकि बच्चों को सर्दी जुकाम ना लगा रहे। हाइट पर काम करने वाले, ठंडे इलाके में काम करने वाले फौजी भाई हमारे ज़रूर शराब लेते हैं, और उनको शराब लेने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि शरीर को गर्माहट मिली रहे, ताकत मिली रहे। यहाँ तक कि घोड़ों तक को शराब पिलाई जाती है। तो इस तरह से आप समझिए कि लिमिट से किया गया काम उनको फ़ायदा दे रहा है। जैसे ही आउट ऑफ द लिमिट होते हैं तो शनि कहीं ना कहीं आपके बुरे हो जाते हैं। और पहले भाव से लेकर 12 भाव तक शनि के बारे में ये कहा गया है, शराब नहीं पीनी है। अब नहीं पीनी है मतलब शराब जहर है। जहर को हम अमृत कैसे बनाएं, जहर को अपने फ़ायदे के लिए कैसे बनाएं, वो है लिमिट। अब जब शनि किसी की कुंडली में चौथे भाव में होते हैं तब ऐसे केस में व्यक्ति, अब ये यहाँ पर मैं वो क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ जो लोग कहते हैं पैग लगाओ, रोज़ शराब पियो, नहीं। शनि जिसकी कुंडली में चौथे भाव में है, खासकर चौथे भाव में, वो व्यक्ति शराब की 4 बूंदें पानी में डालकर रात को सोने से पहले पी ले, उसके शारीरिक कोई तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम है तो वो दूर होंगी। शराब की जो आप कंजम्पशन कर रहे हो, शराब पी रहे हो, ऐसी कोई नीली शराब की बोतल, आपने क्या करना है, एक नीली शराब की बोतल अपने घर की अलमारी में ज़रूर रखनी है। उसको पीना नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए। ये आपके शनि को अच्छे प्रभाव देने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेगी। अब यहाँ पर आपके घर में शनि का असर भी आ गया, शनि को पॉजिटिव करने के लिए भी आ गया। कांच की बोतल है बुध और शराब है शनि, दोनों का मेल करते ही शनि के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। अभी आप बेसिक समझ गए, लॉजिक समझ गए। अब आपको जो कहता है कि 4 पैक डेली मारो, उसकी बातों पर कभी भी यकीन मत करो। ऐसी मनगढ़ंत बातें करने वालों से आप सावधान रहो। यहाँ दवाई के तौर पर लेने के लिए बात की गई है, ये नहीं कि आपको पैग मारने की ज़रूरत है। लगाते हो वो बात ठीक है, अगर आप लिमिट में हो तो आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं। अगर आप आउट ऑफ द लिमिट गए हो तो आपको संभालने वाला कोई नहीं है। इस लिमिट को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कंट्रोल करो। और अब बात करते हैं उपायों की, वो उपाय जो इन आउट ऑफ द लिमिट को लिमिट में कैसे लेकर आएंगे। सबसे पहला उपाय, वो व्यक्ति जो बहुत शराब पीता है उसे अपने गले में एक बड़ा सा, कम से कम 15-20 कैरेट के बीच का एक अच्छा सा एमेथिस्ट स्टोन लॉकेट बना के पहन लेना है। ये उन लोगों के लिए है जो एक नेगेटिव अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं पा रहे, क्योंकि शराब पीना जो भी है ये दिमाग से कंट्रोल रखता है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति नहीं मान रहा है, उस व्यक्ति की जुराबें आपको शनिवार के दिन जलानी है, और जुराब होनी चाहिए काले रंग की। आप घर में 3-4 जोड़ी जुराब खरीद कर रख लीजिए। वो जो व्यक्ति है उसके शूज़ में डाल दीजिए, वो पहनेगा, 1-2 दिन पहना, निकाल के जुराब रख ली और नई जुराब उसके बदले रख दी, और पुरानी जुराब को शनिवार के दिन ही
आपको जला देना है। शनिवार को नई रखी, शनिवार को पुरानी उठाई और जला दी। इस तरह से कम 4-5 बार करें और उसके गले में एक एमेथिस्ट जिसे जामुनिया बोलते हैं, इसका लॉकेट डलवा के रखिए। सेहत खराब रहती है, शराब नहीं ले सकते हो तो ज़रूरी नहीं है कि शराब ही लेनी है। आपके घर के आसपास कोई बरगद का पेड़ होगा, बड़ वट वृक्ष जिसे कहते हैं, उसके वृक्ष पर आपको मीठा दूध चढ़ाना है और दूध चढ़ाने के बाद वहाँ की गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे और नाभि पे करते रहिए। ये काम करिए। जो व्यक्ति घर में पड़ा बीमार है उसके लिए कोई घर का मेंबर कर सकता है या व्यक्ति खुद जाके कर सकता है तो खुद भी कर ले। तो ये है कुछ जानकारियाँ जिनके अभाव में न जाने व्यक्ति क्या क्या कर बैठता है। वो सोचता है कि शराब पीना तो फ़ायदेमंद है, एक बार लत लगाई तो कहीं ना कहीं वो लत धीरे धीरे बुरी तरह से उसको जकड़ लेती है। तो ऐसी जकड़न में मत आइए और थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का सहारा लीजिए। अगर ये खराब हो चुकी है तो सुधारने के लिए कुछ उपाय करिए, कुछ अच्छे कर्म करिए और उपायों का साथ लेकर अपने ग्रहों को शुभ करते हुए जीवन में शुभ तरीके से आगे बढ़िए। उल्टी सीधी बातों पर विश्वास कर कर अपने जीवन को मत बिगाड़िए, हमारे धर्म को मत बिगाड़िए, अपनी आस्था को मत खराब करिए। बाकी ऐसे ही और जानकारियों को लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।